हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, राधा रमन की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। आज मैं आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति, उसका महात्म और कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। अगर कथा सुनाते समय मुझसे कोई भी त्रुटि होती है तो इसके लिए मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। सूत जी कहते हैं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी नामक वैकुंठ चतुर्दशी है। उसी दिन आंवले की छाया में जा करके मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। छाया में जा करके मनुष्य बैठे, तदंतर आंवले की 108 बार परिदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर की प्रार्थना करें। आंवला की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत जल में विलीन हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देव आदि देव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वासन निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्र से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली। वह फलों से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्राणी की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह मनुष्य भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांत के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम्हें इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार तथा परिदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुन करके वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओठ फड़फड़ाने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का इस तरह से वचन सुन करके देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने श्राप निवारण कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस
कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्ष तक सघन वनों में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे थे। वहां बैठ करके वो अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी बेयाद शिकार खेलते हुए वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाले तो था ही, ऋषियों को देख करके उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसे पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो भी कर्म किया जाता है वो बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अच्छे फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्रापभ्रष्ट ब्राह्मण पुत्र चूहे का शरीर छोड़ करके तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा लेकर के वो विमान पर बैठ करके स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और बेयाद दोनों को बड़ा ही विस्मय हुआ। बेयाद भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसीलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपतियों एवं एक बार भोजन करा देता है, स्वयं भी भोजन करता है, वह अनंत दोषों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदा आंवले से स्नान करें। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंड का दान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थिर हो जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती है, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता है। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। जिस घर में सदा आंवला रखा जाता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते हैं। जो कार्तिक में आंवला की छाया में बैठ करके भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अनंत संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। आंवला नवमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका प्रण था वो रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतना सारा आंवला रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुन करके राजा बहुत दुखी हुए और राजा रानी महल छोड़ करके जंगल में जा बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और इस प्रण के कारण कुछ नहीं खाया।
जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैं इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर सारा आंवले का पेड़ लगा दिया। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धो करके आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में जा पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने भी उन्हें पहचाना नहीं और काम पे रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर मस्सा देखा। उसने यह सोचा कि मेरे सास के पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। ये सोच करके वो रोने लगी और उसने सोचा कि हमने उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोच करके बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक के सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपके पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास के पीठ पर भी वैसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़ करके कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल उनसे पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आंवले नवमी की तीसरी कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठा करके भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना साधन किया करते थे। यह सब देख करके सेठ के पुत्र को अच्छा नहीं लगता था। यह देख करके वे अपने पिता से बहुत झगड़ा करता था। रोज रोज की लड़ाई से तंग आ करके वह दूसरे गांव में चले गए। जीवन यापन के लिए उन्होंने वहां पर दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। वह कुछ ऐसे हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहाँ पर भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवले नवमी का पूजा व्रत करता था और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्र का व्यापार ठप हो गया। उसके बेटे को समझ में आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझ करके वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पहले की तरह ही खुशहाली आ गई। अब मैं आप लोगों को आंवला नवमी की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन ने बोला कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चला तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रहती थी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिरा करके भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य ने कहा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध
करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जा करके भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस संकट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन के बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जा करके कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा व पूजा करेगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मान करके वैश्य की पत्नी ने अपने पति से आज्ञा लेकर के मथुरा जा करके विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वो भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। आंवला नवमी का ऐसा महिमा है। आंवला नवमी की व्रत कथा यहाँ पर पूरी होता है। अगर ये कथा सुनाते समय मुझसे कोई भी त्रुटि हुआ हो, हे राधा रमन हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।